चार्ली चैपलिन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक छोटी मूंछों वाला आदमी जो अपनी खास चाल से हंसी का फव्वारा बहा देता है सामने आ जाता है। 20वीं सदी के इस महान हास्य अभिनेता और फिल्म निर्माता का नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें प्यार से चार्ली चैपलिन के नाम से जानती है। उनका जीवन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी निजी जिंदगी, संघर्ष और उपलब्धियां भी लोगों को प्रेरणा देने वाली हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। चार्ली चैपलिन का बचपन। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। उनके माता पिता भी थिएटर और संगीत की दुनिया से जुड़े थे, लेकिन उनका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता। उनके पिता शराब की लत के कारण जल्दी ही चल बसे और उनकी मां ने कठिनाइयों का सामना करते हुए परिवार को संभालने की कोशिश की। इन कठिनाइयों के बावजूद चार्ली ने अपनी कला और अभिनय के प्रति रुचि बनाए रखी और छोटी सी उम्र में थिएटर में काम करने लगे। चार्ली चैपलिन का पहला फिल्मी सफर। चार्ली चैपलिन ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से थिएटर ग्रुप रेड कार्नो में की थी। इस ग्रुप के साथ उन्होंने अमेरिका में भी प्रदर्शन किया। अमेरिका में ही उन्हें कीस्टोन स्टूडियो के मालिक मैक सेनेट ने खोजा और 1914 में उन्हें फिल्म मेकिंग ए लिविंग में पहला मौका मिला। यह फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन उनकी प्रतिभा को सबने सराहा। इसके बाद उन्होंने द ट्रैम्प नामक किरदार निभाया, जो उनकी पहचान बन गया। ट्रैम्प किरदार का जन्म। चार्ली चैपलिन का ट्रैम्प यानी कि भिखारी किरदार बहुत ही मशहूर हुआ। इस किरदार में उनका पहनावा खास था। ढीली पैंट, टाई, टोपी और छोटी मूछें। उनकी चाल, हाव भाव और हंसी का तरीका लोगों को हंसाने और भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल रहा। ट्रैम्प किरदार ने चार्ली को दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया और वे मूक फिल्मों में एक बड़े सितारे बन गए। मूक फिल्मों के बादशाह। चार्ली चैपलिन का करियर मूक फिल्मों से शुरू हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ी सफलता पाई। उनकी फिल्में हंसी मजाक के साथ सामाजिक संदेश भी देती थी। द किड, द गोल्ड रश, सिटी लाइट्स और मॉडर्न टाइम्स जैसी फिल्में उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं। इस फिल्मों ने लोगों को न केवल हंसाया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया। बोलती फिल्मों का दौर और चैपलिन का संघर्ष। 1927 में जब टॉकीज या बोलती फिल्मों का दौर आया तो बहुत से मूक फिल्म अभिनेता पीछे रह गए, लेकिन चार्ली चैपलिन ने मूक फिल्मों का समर्थन किया और उन्होंने मूक शैली में ही अपनी फिल्म सिटी लाइट्स बनाई। यह फिल्म एक बड़ी सफलता साबित हुई और यह दिखा दिया कि चार्ली का मूक फिल्म बनाने का फैसला गलत नहीं था। इसके बाद मॉडर्न टाइम्स में भी उन्होंने कुछ संवादों का प्रयोग किया। हिटलर पर व्यंग, द ग्रेट डिटेक्टर। 1940 में चार्ली चैपलिन ने अपने सबसे विवादित और साहसिक फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर बनाई। इस फिल्म में उन्होंने एक तानाशाह का किरदार निभाया जो सीधे तौर पर एडोल्फ हिटलर पर व्यंग था। फिल्म में उन्होंने तानाशाही, युद्ध और असमानता के मुद्दों पर कटाक्ष किया। इस फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और आज भी इसे चार्ली चैपलिन की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में गिना जाता है। विवाद और अमेरिका छोड़ने का फैसला। चार्ली चैपलिन का कैरियर बहुत ही चमकदार था, लेकिन उन्होंने अमेरिका में कई विवादों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें साम्यवादी करार दिया गया, जिससे उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा। अंत में उन्हें अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड बसना पड़ा। उन्होंने बाद में एक साक्षात्कार के रूप में कहा कि अमेरिका में उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। चार्ली चैपलिन की अद्भुत सोच। चार्ली चैपलिन केवल एक हास्य अभिनेता ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। उन्होंने जीवन और समाज के कई गहरे पहलुओं को अपनी फिल्मों में प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि हंसी और दर्द एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी फिल्में हमें सिखाती हैं कि हंसी के पीछे कई बार गहरे दुख और संघर्ष छिपे होते हैं। चार्ली चैपलिन का प्रभाव। चार्ली चैपलिन का प्रभाव आज भी फिल्मों, कला और समाज पर बना हुआ है। उनकी फिल्मों के संवाद, संगीत और दृश्य प्रभाव आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। उनके ट्रैम्प किरदार ने उन्हें एक अमर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके फिल्म निर्माण के तरीके हास्य फिल्मों के एक नई दिशा दी। उन अवार्ड्स और सम्मान। चार्ली चैपलिन उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1972 में उन्हें ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह एक खास क्षण था जब उन्होंने अमेरिका लौटकर यह अवार्ड स्वीकार किया। चार्ली की इस वापसी पर उन्हें सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा। चार्ली चैपलिन का आखिरी दौर और निधन। चार्ली चैपलिन का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का हर पल हंसते और दूसरों को हंसाते हुए जिया। 25 दिसंबर 1977 को 88 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद भी उनकी कला और फिल्मों की विरासत जिंदा है और लोगों को प्रेरित करती है। चार्ली चैपलिन एक अभिनेता नहीं थे बल्कि एक क्रांतिकारी फिल्म निर्माता, समाज सुधारक और महान विचारक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों में हार मानने के बजाय हमें अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनकी कला आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़े हुए कुछ अद्भुत फैक्ट्स।